लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। दानापुर में जेडीयू नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या, समर्थकों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज, कहा बिहार में मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं, तब आम लोगों का क्या होगा। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा पूरे बिहार में पुलिस प्रशासन फेल है, डीजीपी पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। वहीं आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा आरजेडी के शासन में मुख्यमंत्री के साथ मारपीट नहीं होती थी, आज हर जिले में क्राइम हो रहा है, मुख्यमंत्री जेडीयू नेता तक सुरक्षित नहीं। जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने कहा मुख्यमंत्री के साथ हुई घटना दुखद है, उनकी सुरक्षा को लेकर सोचना होगा। जेडीयू नेता की हत्या में शामिल अपराधियों को पुलिस ढूंढ कर सजा दी। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मुकेश सहनी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा मेरे साथ जो भी हुआ अन्याय है, मुझ पर आरोप गलत लगाए गए। यूपी के बाद अब बिहार में भी चलेगा बुलडोजर, मंत्री रामसूरत राय का बड़ा ऐलान, कहा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा, भू माफियाओं से होगी खर्च की वसूली। दरभंगा में हड़ताल पर एलएनएमयू के करीब 300 कर्मचारी है, 11 सूत्री मांग को लेकर काम बंद किया। विश्वविद्यालय ने नो वर्क नो पे का नोटिफिकेशन जारी किया। पाकुड़ दौरे पर मंत्री आलमगीर आलम, कहा झारखंड में बहुत जल्द होंगे पंचायत चुनाव, जून के दूसरे सप्ताह तक पूरी हो जाएगी सारी प्रक्रिया। झारखंड में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी है। बगहा में देखने को मिला आग का तांडव, आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। जहानाबाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया, इलाज जारी है। नालंदा के मंदिर में प्रेमी युगल ने शादी रचाई, फिर जहर खा लिया, इलाज के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई। बेटे में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, घटना बेतिया महना मुख्य मार्ग की। मधेपुरा के पुरानी थाना इलाके स्थित एक घर में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में एक महिला की मौत, 6 घायल। बेगूसराय में युवक की संदिग्ध अवस्था में बगीचे में लाश मिली है, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में पुलिस। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, पुलिस ने 3 पिस्टल 3 बाइक 11 अपराधी गिरफ्तार कर लिए हैं। अरवल के फतेहपुर संडा महाविद्यालय के पास 2 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी, NH 139 से सटे एक इलेक्ट्रॉनिक और एक किराना दुकान में शटर काटकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। धनबाद के जोरा पोखर थाना क्षेत्र में लापता 4 दिन से लापता 16 साल की युवती का शव बरामद हुआ, कार्रवाई में जुटी पुलिस। बगहा के ठकराहा थाना क्षेत्र के भिड़िहारी बगीचे में एक शव बरामद हुआ, पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी। बेगूसराय में खेलने के दौरान 2 बच्चों के बीच विवाद हुआ, एक बच्चे के परिवार ने दूसरे परिवार के घर में घुसकर पिटाई की, महिला और एक बच्चे समेत 4 की हालत गंभीर है। बेगूसराय में कुएं में गिरने से छात्र की मौत हो गई, अचानक पैर फिसलने के कारण हादसा हुआ है। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, साइकिल सवार युवक की हालत गंभीर है। नवादा में ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एक की मौत। लखीसराय में हुए धमाके की जांच करने के लिए FSL और डॉग स्क्वाड की टीम वलीपुर पहुंची, टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। सहरसा के कोसी दियारा इलाके में DIG शिवदीप लांडे और SP लिपि सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया। बांका के अमरपुर में 12 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई, जिला प्रशासन अलर्ट है, लगातार छापेमारी जारी है। छपरा के मशरक में एक युवक तमिलनाडु से समुद्र में डूबा, नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई, युवक की खोजबीन जारी है। बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र में महेश बड़ा गांव में सांप काटने से महिला की मौत हो गई। गुमला में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई, फायरिंग में एक महिला की मौत और बच्ची की भी मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में हुए हमले के विरोध में नालंदा के कल्याण बीघा गांव में लोगों ने चूल्हा नहीं जलाकर विरोध जताया। बोकारो में प्रशासन की ओर से तेनूघाट डैम में नमामि गंगे महोत्सव का संपन्न हुआ। जमशेदपुर में जाम से परेशान लोग, पुल की मरम्मत के कारण ट्रैफिक डाइवर्ट है, आराम फरमाते दिखे पुलिसकर्मी। बिहार के 4 जिलों में 1 अप्रैल से लू का अलर्ट है, सामान्य से 2 डिग्री से 3 अधिक हो सकता है तापमान। 30 मार्च को राज्य के पूर्वी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। गर्मी ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड, झारखंड में 11 जिलों में लू का अलर्ट, मौसम विभाग ने चेतावनी। MP के 5,21,000 हितग्राहियों को PM आवास योजना के तहत मिला घर, PM मोदी की मौजूदगी में
हितग्राहियों को मिले सर्टिफिकेट्स। पीएम मोदी ने हर गरीब को घर देने का वादा किया, कहा हमारी सरकार गरीबों को मजबूत करने में जुटी हुई है। दिल्ली में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक खत्म हुई। पीएम मोदी बोले कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताए सांसद। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई अहम बैठक। पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल रहे। वीरभूम हिंसा मामले पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। बुधवार को दिल्ली में होंगी चर्चा। टीएमसी पर बीजेपी ने साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा बीजेपी समर्थकों पर टीएमसी नेता धमका रहे हैं और टीएमसी विधायक खुलेआम धमकी देते हैं। संबित पात्रा ने कहा धमकी देना टीएमसी का मूल विचार है। बीजेपी को वोट नहीं देने पर धमकी दी। बम बारूद के ढेर पर बैठा है बंगाल। केजरीवाल पर संबित पात्रा का निशाना। कहा केजरीवाल ने नरसंहार को मजाक बनाया। विधानसभा में नरसंहार पर ठहाके लगाए। बीजेपी समर्थकों को टीएमसी विधायकों ने खुलेआम धमकी दी। कहा वोट देने ना जाएं, अगर वोट देने गए तो कहां रहेंगे खुद ही तय कर लीजिए। ईडी के सामने पेश नहीं हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी। कोयला घोटाला मामले को लेकर ईडी ने किया था तलब। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असमिया गमछा पहनाकर नड्डा ने किया सम्मान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद विधानसभा में हंगामा। आम आदमी पार्टी विधायकों के आदेश गुप्ता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिल्ली में एम्स के पास डीटीसी बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। गनीमत रही कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। दिल्ली के रणजीत नगर इलाके में घर के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 2 युवक गंभीर रूप से झुलसे। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में लैंडफिल साइट में भीषण आग लग गई। काबू पाने में जुटे फायर फाइटर। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। 10 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। आज पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 8 दिन में 5 रुपए बढ़े हैं दाम। निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर देश भर के सरकारी बैंककर्मी। दिल्ली में दिखा हड़ताल का असर। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है इलाज। पैरासीटामोल समेत 800 दवाइयों की बढ़ सकते हैं दाम। महाराष्ट्र में लॉकडाउन उल्लंघन के सारे केस वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार। गृह विभाग का फैसला। इसी हफ्ते कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया। यूपी विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए सतीश महाना। मई में आएगा यूपी सरकार का बजट। 6.5 करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी योगी सरकार। योगी सरकार के पहले बजट में संकल्प पत्र की कई घोषणाएं थी, जिनको शामिल किया जाएगा। किसान, युवा, महिलाओं पर आधारित हो सकता है बजट। गोरखपुर में माहौल खराब करने की साजिश का खुलासा। 25 मार्च को शपथ ग्रहण के दौरान हुआ था बवाल। गोरखपुर में उपद्रव के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने 56 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 200 अज्ञात पर मुकदमा भी दर्ज। गोरखपुर में हिंसा की साजिश में कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में पदभार संभाला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। विधान विभागों के बंटवारे के बाद लखनऊ में अनिल राजभर ने पदभार संभाला। अखिलेश राज में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच तेज हुई। बीएसए मथुरा से दस्तावेज तलब किए गए। एम्बुलेंस केस में मुख्तार पर बाराबंकी पुलिस ने कसा शिकंजा। मुख्तार के करीबियों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने डॉक्टर अलका राय और डॉक्टर एसएन राय को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस के खिलाफ राकेश टिकैत का धरना है। थाना नगर कोतवाली के बाहर धरना दिया। बीकेयू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ राकेश टिकैत का प्रदर्शन। जिला अस्पताल में बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने मारपीट और तोड़फोड़। यूपी के बागपत में टोल पर बीकेयू और आरएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ। फर्जीवाड़ा करने के आरोप में स्कूलों पर सख्त हुआ। यूपी बोर्ड गलत डाटा देने वाले स्कूलों की मान्यता खत्म होगी। जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश को मिला अवार्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ ने रैली को संबोधित किया।
पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। मरियम नवाज ने मंच से शहबाज शरीफ को घोषित किया पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन का आज 34वां दिन युद्ध का। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए। रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी। रूस ने कहा देश पर खतरा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। यूक्रेन में रूसी सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग। MLRS हथियार से निशाना बना रही है रूसी सेना। रूसी एयरफोर्स का यूक्रेन में हवाई हमला जारी है। Mi-28-9N और Mi-28UB हेलीकॉप्टर से किया अटैक। रूसी सेना का रिनवे में तेल डिपो पर मिसाइल हमला किया गया। भयंकर आग लगी। वोल्नोवाखा में रूसी और यूक्रेनी सेना में जबरदस्त भिड़ंत हुई। मारियोपोल में रूसी सेना की पकड़ हुई और मजबूत। मारियोपोल और रूसी सेना चेचेन लड़ाके ने कब्जा किया। मारियोपोल में रूसी सेना को कुछ मोर्चों पर मिल रही है टक्कर। मारियोपोल की सड़कों पर दौड़ रहे हैं रूसी टैंक। रूस के T-72B3 लगातार गश्त कर रहे हैं। मारियोपोल पर यूक्रेनी सरकार का बड़ा दावा। रूसी हमले में मारियोपोल में 5000 नागरिकों की मौत हुई। कीव के पास रूसी फौज का बड़ा ऑपरेशन। कीव में रूसी टैंकों ने बरपाया कहर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना का हमला। यूक्रेनी फौज पर 2B-14 मोटोर से हमला किया गया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान। कहा रूस और चीन के संबंध अब तक के सबसे मजबूत स्तर पर है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। कुछ इलाकों में रूस समर्थित चेचेन इलाकों पर हमला। मारियोपोल में मारे गए 5000 लोग। यूक्रेनी सेना ने भी झोंकी पूरी ताकत। खार्किव में पिछले 24 घंटे में 200 हवाई हमले हुए। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की गोलीबारी जारी है। दोनेस्क में यूक्रेनी सेना कर रही है गोलीबारी। मिसाइलों से हमले लगातार जारी हैं। ट्रक को यूक्रेनी फौज ने उड़ाया। मानवीय सहायता के लिए जा रहे थे ट्रक को निशाना बनाया। यूक्रेन से बड़ी संख्या में महिलाओं का पलायन। बच्चों को लेकर ट्रेन की तरफ पोलैंड की ओर भागी महिलाएं। ज़ेलेंस्की की शर्तों को देख भड़के रूसी राष्ट्रपति पुतिन। मीडिएटर से कहा यूक्रेन को कर दूंगा बर्बाद। कीव में जंग पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। यूक्रेनी सेना ने कीव के कुछ इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।